Good morning, students. As we are knowing, we are studying the chapter number 9, financial statement of companies. Okay. In the first lecture, already we have seen about the financial statement introduction lecture, and we have seen the liability side portions of the balance sheet. ठीक है ना? इसको हम पहले लेक्चर में इन सब सारी चीजों को हम देख चुके हैं. आज हम देखेंगे क्या? एसेट साइड. क्लियर? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में asset side, okay, and amount. ये हम बेसिकली मेरे पास दो कॉलम रहते हैं, एक करेंट ईयर का अमाउंट और एक प्रीसीडिंग ईयर का अमाउंट. हम जो करेंट फॉर्मेट है उसमें हम मेंशन करते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं कि इफ एनीवन वांट टू कंपेयर, एनीवन वांट टू योर प्रीसीडिंग रिजल्ट, मीन्स कभी कभी होता है कि लोग जो बेसिक अकाउंटिंग है उस पे आपकी जो रिजल्ट है उस पे फेथ नहीं करते. तो इस वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टू एनहांस योर फॉर इंक्रीजिंग योर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, मीन्स कि आप पिछले साल क्या थे और इस साल क्या है, कंपनियां अक्सर 2 साल के रिजल्ट एक साथ दिखाना चाहती है. ठीक है. इससे क्या होता है कि हम अपने जो रिजल्ट को 2 सालों के एक साथ डिस्क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो उससे मुझे एसेस कर सकता है, और जो मेरा करंट है उसको भी वो दोनों कंपेयर करके मेरी जो मेरी एक्चुअल पोजीशन है उसको जान सकता है, उसको समझ सकता है. ठीक है ना. तो इस वजह से कंपनियां 2 सालों के अमाउंट को लिखती है, एक प्रीसीडिंग ईयर और एक करंट ईयर के अमाउंट. ठीक है ना. तो चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का सेकंड लेक्चर. उस लेक्चर में क्या है? एसेट साइड. एसेट साइड में बेसिकली आपको 2 हेडिंग याद करने हैं. क्या? पहला फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट्स बहुत ही आसान है, ये एक बड़ी हेडिंग है इसमें. और दूसरा करेंट एसेट्स, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते समझते हैं. करेंट एसेट्स, ये 2 मेन हेडिंग है. इन दोनों हेडिंग्स को आपको ध्यान में रखना है. पहला क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, एंड सेकंड वन इज करेंट एसेट्स. अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स? बताइए. फिक्स्ड एसेट्स आर दोज टाइप ऑफ एसेट्स which hold for more than 1 financial period. ठीक है. आप सबको मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं क्या, कि जिस एसेट्स को फॉर मोर देन 1 फाइनेंशियल पीरियड के लिए होल्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं. क्लियर? अच्छा. अंडर फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आएंगे? ठीक है ना. सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए सब लोग, आप लोग. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. Tangible fixed assets. Note down. Tangible fixed assets. Okay. Tangible fixed assets. Second one is intangible fixed assets. Intangible fixed assets. Third one is capital work in progress. Capital work in progress. Okay. Capital work in progress. intangible assets
अंडर डेवलपमेंट, intangible assets under development. ये फर्स्ट पॉइंट था. अंडर फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. ये 4 पॉइंट है क्या पहले हेडिंग के अंडर में आएंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहली चीज हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को समझेंगे. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी सीन, फेल्ट, टच. ठीक है ना. जिसको हम देख सकते हैं वो क्या होता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल इसके, आपके फर्म में जितने भी एसेट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस है, वो सारे एसेट्स क्या कहलाएंगे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे. आपने इस चीज को पढ़ा होगा क्लास 11 के क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स टॉपिक में. क्लियर. तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की जितने भी एसेट है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, जितने भी ये सब सारी चीजें रहेंगी, वो सारी एसेट्स आपको यहां दिखाई जाएंगी अंडर हेडिंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में. आप हेडिंग लिखेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड देन आप लिखेंगे जो भी एसेट्स होगा उसका नाम. ठीक है ना. उस पे आप डेप्रिसिएशन अलग डिडक्ट करके, इसमें यहां पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं डिडक्ट करना है. इससे पहले की क्लास 11 की क्लासेस में हम क्या करते थे, जो एसेट्स होता था उसको दिखाते थे और उसको बैलेंस शीट में ही माइनस कर देते थे. लेकिन हम ये काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हम यहाँ पे केवल फाइनल अमाउंट लिखेंगे. जितना भी एसेट्स का कैलकुलेशन होगा वो अलग नोट्स टू अकाउंट में हम उसको पहले कैलकुलेट करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल शो द फाइनल अमाउंट अंडर बैलेंस शीट, अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. गेटिंग यू ऑल? तो ये चीजें, ये प्रोसेस के तहत हम सारे काम को करेंगे. ठीक है ना. अब बात करते हैं क्या? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जैसे विच कांट बी, यस, जिसको हम सीन या जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे. क्लियर. जिसको विच कांट बी सीन, फेल्ट, टच. ठीक है ना. तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे. एग्जांपल क्या हुआ? गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड. ठीक है ना. पेटेंट, कॉपीराइट. वेरी गुड. ठीक है ना. ऐसे एसेट्स को हम अंडर हेडिंग इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएंगे. बात आ गई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की. वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स इफ एनी इन्वेंट्री, जैसे आपने कुछ स्टॉक खरीद के लाया, रॉ मटेरियल, एंड आपने क्या किया, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है आपकी, और उस यूनिट को क्या, उस चीज को क्या किया आपने? प्रोसेस में डाल दिया. ठीक है ना. तो वो चीजें आपको कही जाती है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है ना. तो ये भी आपका एसेट की तरह काउंट होता है. इसको भी आप इस हेडिंग में दिखाएंगे. इफ एनी रॉ मटेरियल इज इन प्रोसेस्ड, इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस. ठीक है ना. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. क्लियर. इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मीन्स एनी एसेट्स विच आर क्रिएटिंग. इनटेंजिबल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है आपके फॉर्म में. जैसे आपका पेटेंट हुआ, आप उसको क्रिएट कर रहे हो. ठीक है ना. तो ऐसे एसेट्स को आपको इसमें इंटेंजिबल एसेट्स की अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में डालेंगे. मतलब वो फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन आपने क्या किया हुआ, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस की तरह आपने कुछ अमाउंट उस पर इन्वेस्ट कर रखा है. क्लियर. मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड द सम अमाउंट इन ऑन दैट मटेरियल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. आफ्टर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, in the second heading we will show second point, non-current investment. Clear? Non-current investment means long-term investments, means which we have invested for the long period of time. Clear? Long period of time. Clear?
means whatever we have invested for the long period of time, more than one financial period, किसी एक फाइनेंशियल पीरियड से ज्यादा के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको क्या कहेंगे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. नेक्स्ट, deferred tax assets. Clear? Deferred tax assets. Deferred tax assets. Okay? Deferred tax assets. Clear? One term already you have listened. What? Deferred tax liability. In the case of deferred tax liability, when accounting income is more than taxable income, तो वहां पे क्या होता था? deferred tax liability होती थी. Is it clear? In the case of assets, when taxable income is more than accounting income, वो हो जाएगी क्या? deferred tax assets. बस क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इसकी मीनिंग जानने की जरूरत है. इसके अलावा आपको इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको नहीं शो करना. क्लियर? नेक्स्ट, 1 2 3 फोर्थ हेडिंग मीन्स फोर्थ सीपी. Long term loans and advances. Long term loans and advances. Note down. Long term loans and advances. Clear? Long term loans and advances means like investment. Means suppose the firm or the company has given loan or advances to someone, means for product, we give the advance for the any product. Clear? करते हैं कि नहीं करते? Amazon से प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या एडवांस कर दिया उसको, एंड देन Amazon या ई कॉमर्स चैनल्स क्या करते हैं? वो आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं, या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने एडवांस कर दिया. क्लियर? वो कैटेगरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. या सपोज एनी इन्वेस्टमेंट्स यू हैव गिवन लोन टू एनीवन, मींस तो उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहां जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, अदर नॉन करेंट एसेट्स. अदर नॉन करेंट एसेट्स. क्लियर? नोट डाउन. अदर नॉन करेंट एसेट्स. Other non-current assets. Other non-current assets. Note down. Clear? Next heading, next main heading is current assets. Current assets. As we are knowing the meaning of current assets, करंट एसेट्स की मीनिंग हम जान रहे हैं. क्या होता है करंट एसेट्स की मीनिंग? फॉर वन फाइनेंशियल पीरियड. क्लियर? मीन्स वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड. जो भी एसेट्स होते हैं मेरे पास उसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स कहते हैं. क्लियर? और इजिली कन्वर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश. ये भी एक करंट एसेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण फीचर्स है. ओके, करंट एसेट्स आर दोज टाइप ऑफ एसेट्स विच आर फॉर वन फाइनेंशियल पीरियड, ओके, और इजिली कन्वर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स. आप सबको डेफिनेशन रिकॉल हो गई. ओके, अंडर करंट एसेट्स देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, whatever we will shown under this heading. Okay, first point is current investment. Note down current investment
Second one is inventories, current investment. Second one is inventories. Inventories already you are knowing. What do you mean stock? Okay. Inventories, trade receivable, T oblique R I have written. Trade receivable means debtor and BR. Trade receivable means debtor and BR. Next, cash and bank balance. Cash and bank balance means whatever balance you are having in current year, in current time, that will be shown here. Cash and bank balance. Okay, whatever balance you are having in your bank account, that amount will be shown here. Clear? Cash and bank balance. Short-term loans and advances. Short-term loans and advances means suppose long-term loans and advances, and short-term loan advances means very short period, for one financial period. If we have given loan, then that will be considered under short-term loans and advances. Short-term loans and advances. Clear? Short-term loans and advances. Next, other current assets. Other current assets. Clear? Other current assets. So in this video we have seen what the asset side of the financial statement of the companies. Clarification of the asset side of the financial statement of the companies. हमने एक आइटम को देखा यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है ना. इसके पहले वाले वीडियो में हमने लायबिलिटी साइड के आइटम्स का क्लैरिफिकेशन देखा था. ठीक, अगर अभी भी आपको किसी आइटम्स में कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के. बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके क्लास 12 के बुक में, ठीक है. और उसको बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, सारे आइटम्स को, एक एक आइटम हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना. और आपको कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट में मुझसे किसी भी आइटम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.